अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपको वो स्टोरियां सुनाती हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। हाँ, शब बहराम का किस्सा तो काफ़ी पॉपुलर था, उसको तो सबने सुना हुआ है। लेकिन आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, क्योंकि ये कहानी मैं मेरे बचपन में मेरी अम्मी से सुना करती थी, और जब मैं बड़ी हो गई तो अब मैं अपने भांजे भांजियों को सुनाया करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद थी। और ऐसी इमेजिनेशन वाली कहानियाँ और मैजिक वाली कहानियाँ सुन के तो वाकई बहुत मज़ा आता है, जिनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो कहानियाँ सुन के मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। 7 भाई थे जो जंगल में अक्सर लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। हर रोज जाते, लकड़ियां काटते और वापस टाइम पे अपने घर चले जाते। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने आए हुए थे और उन्होंने एक खूबसूरत सा हिरन देखा। हिरन देखकर उनके मन में आशा जागी कि हम इस हिरन का क्यों ना शिकार कर लें। तो सारे भाई हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे चल पड़े। हिरन भागता भागता जंगल के काफी बीच चला गया और भाइयों ने भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो भी हिरन के पीछे पीछे जंगल के बीचों बीच चले गए। वो जंगल एक भूल भुलैया जैसा था, इसलिए उस जंगल के बीचों बीच ज्यादा लोग जाते नहीं थे। वो 7 भाई हमेशा साथ रहते थे, इसलिए उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता था। इस चीज की परवाह किए बगैर कि हम अंदर भूल सकते हैं, जंगल के बीचों बीच वो अंदर जाते रहे। लेकिन अंदर जाते जाते इतनी देर हो गई कि अंधेरा होने लग गया। उन्होंने कहा कि हम लोग काफी अंदर आ गए हैं, अब यहाँ से वापस जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि जंगल में काफी खतरनाक जानवर हो सकते हैं जो हम पर हमला भी कर सकते हैं। क्यों ना हम रात को यहीं रुकने का इंतजाम कर लें कुछ। एक भाई पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें एक दिया जल रहा है। तो वो अपने बाकी भाइयों को बताता है कि झोंपड़ी है किसी की, घर है किसी का, चलो चलते हैं। तो सारे भाई उस घर में जाते हैं। जब वो देखते हैं तो घर की अ, तब तब चैन होती थी, कुंडी नहीं होती थी, संगल बोलते थे उसको। संगल जो थी वो खुली हुई थी। तो भाइयों ने सोचा शायद अंदर कोई है। तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक बेड था और एक भैंस थी। भैंस घास खा रही थी और बेड पे बिस्तर लगा हुआ था और दिया जल रहा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ खाना भी बना हुआ था, लेकिन बंदा कोई भी नहीं था। सारे भाइयों ने खाना खाया, दूध भी पिया और आराम से बिस्तर पर सो गए। लेकिन बिस्तर पर सिर्फ 6 भाई सो सके थे। 7 भाई जो था, 7वां भाई था, वो नीचे सोया, क्योंकि बेड पर 7वें भाई के लिए जगह नहीं बची थी। रात को आराम से निडर होके सारे भाई सो गए। जब सुबह हुई तो जागे और क्या दिखते हैं कि जो भाई जमीन पर सोया था वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। मतलब उन 7 भाइयों में से एक भाई गायब हो चुका था। उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। तो भैंस ने बात की। भाई हैरान हो गए जानवर को बात करते सुन। गाय ने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई को तुम्हारा बाप ले गया है। सुबह सुबह वो आया था और उस बेटे को साथ ले गया। वो कह रहा था कि इन बच्चों को यहीं पे रखना, मैं कहीं काम जा रहा हूँ और मैं खुद आकर इनको यहाँ से ले जाऊंगा। भाइयों ने उसकी बात पे यकीन कर लिया और फिर दिन में वो बाहर घूमने चले गए। घूम घाम के वो वापस उसी झोंपड़ी में रात को आ गए। खाना बना था, दूध भी था, खाना खाया, दूध पिया और सारे फिर से बेड पे चढ़ के सो गए। लेकिन इस बार सिर्फ 5 भाई बेड पर सो पाए। छठा भाई जमीन पर सोया, क्योंकि बेड श्रिंक हो गया था। लेकिन भाइयों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और वो सो गए। जब सुबह हुई तो 5वां भाई भी गायब था। उन्होंने फिर भैंस से पूछा तो भैंस ने बताया कि उसको भी तुम्हारा बाप आकर ले गया है और वो किसी काम में मसरूफ है या वो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो तुम सारे भाइयों को एक साथ नहीं ले जा सकता। और उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। भाइयों ने फिर उसकी बात पर यकीन कर लिया और भैंस के लिए घास लाने और भैंस को चराने, घर की साफ सफाई, सारा ध्यान रखते और सारे भाई वहीं रुक रहे थे। अगली रात
फिर से आ गई। अब बेड पर सिर्फ 4 भाई सो पाए, 5वें भाई के लिए बेड पर जगह नहीं थी। लेकिन वो बेवकूफ़ लड़के समझ ही नहीं पा रहे थे ये कोई रहस्यमय या जादुई जगह है। देखो दिन ब दिन बेड छोटा होता जा रहा है। लेकिन वो सारे बेवकूफ़ थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी ये चीज़। अगली सुबह उन्होंने देखा उनका 5वां भाई भी गायब था। फिर ऐसे ही करते करते उनके सारे के सारे भाई गायब हो गए। अब एक ही भाई बचा था। उसको समझ आ गया कि आज मेरी बारी है। वो इस बात को लेकर खुश हो रहा था कि रात को उसके बाबा आएंगे और उसको साथ ले जाएंगे। भैंस ने कहा कि आज तुम घर पर ही रुको, मैं जाऊंगी, खुद चर के वापस आ जाऊंगी। भैंस उसे एक ढोल देती है बजाने के लिए और कहती है जब तक मैं वापस आती तुम ये ढोल बजाते रहना। लड़का कहता है ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा ये काम करता रहूँगा। भैंस चली जाती है और छत से एक चूहा निकलता है। वो चूहा आके उसके पास उसको कहता है पागल इंसान, तू वापस घर नहीं जाएगा, आज तेरी बारी है, आज तू इस भैंस के पेट में जाएगा। ये कोई भैंस वैंस नहीं है और ना ही ये घर है, ना ही ये खाट है, ना ही ये ढोल है। ये हर एक चीज़ एक वहम है, एक मैजिक है जो चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा। आज रात बेड पे तू सोएगा और आज ही रात ये भैंस तेरा डिनर करेगी। लड़का बहुत डर जाता है और चूहे से बोलता है क्या बोलना चाहते हो, सब साफ साफ बताओ। तो चूहे ने कहा तुम्हारे भाइयों को तुम्हारा बाप नहीं बल्कि ये राक्षसियानी खा गई। ये एक राक्षसनी है बहुत बुरी और ये इंसानों को खाती है। ये किसी भी रूप में आ सकती है, ये अपनी शक्ल बदल सकती है। इसलिए अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा। लड़का कहता है भाग तो मैं जाऊँ लेकिन ये ढोल बजना अगर बंद हुआ तो उसको पता चल जाएगा। तो चूहे ने कहा ढोल मैं बजाऊंगा, तुम भाग जाओ अपनी जान बचा के। लड़के ने कहा ठीक है। चूहा ढोल के बीच में घुस गया और बीच में नाचने लगा, जिसकी वजह से ढोल के सुर जरा बिगड़ गए और उस राक्षसनी को शक हो गया। राक्षसनी भागती भागती घर आई और उसने देखा कि ढोल ऑटोमेटिक बज रहा है और लड़का वहां से गायब है। राक्षसनी एकदम से गुस्से में आई, उसने ढोल को उठा के जमीन पर पटका और चूहा छलांग मार के सीधा छत पे चढ़ गया, छुप गया चूहा। चूहे को तो वो पकड़ नहीं पाई लेकिन वो भागती भागती उस आदमी के पीछे पहुंची। वो आदमी पेड़ के बहुत बड़ी जगह पर एक बहुत बड़े पेड़ पे चढ़ के छुप गया था। राक्षसनी उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी और उसने उसको कहा कि तुम नीचे आओ वरना मैं रूप बदल कर ऊपर आ सकती हूँ। लड़का रो रहा था और उसको रिक्वेस्ट कर रहा था तुमने मेरे सारे भाइयों को खा लिया, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। इतने में वहाँ एक बादशाह आया अपनी प्रजा के साथ, बहुत सारे सिपाहियों के साथ, प्रजा के साथ नहीं सॉरी। उसने देखा कि पेड़ पे एक लड़का रो रहा है और नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है जो उसको रिक्वेस्ट कर रही है आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्योंकि उस राक्षसनी ने राजा को आते हुए देख लिया था और उसने फौरन अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में आ गई थी। राजा ने पूछा क्या माजरा है भाई, क्या चल रहा है यहाँ? लड़की ने कहा ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरी बात नहीं मान रहा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से ये रूठ कर ऊपर चला गया है, पेड़ पर चढ़ गया है और ये नीचे नहीं आ रहा। राजा ने कहा कि तुम इस लड़की को तलाक दे दो, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे ये बहुत पसंद आ गई है। लड़के ने शुक्र पड़ा और एक पत्ता लिया, उस पत्ते पर लिख कर दिया कि जाओ ले जाओ, मैंने इसको तलाक दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ और लड़की को एक घोड़े पर बिठाया और अपने साथ अपने महल में ले गया। लड़के बेचारे की जान छूटी और वो उस जादुई जंगल से निकलकर वापस अपने घर गया, अपने बाप के पास, और उसने सारा किस्सा सुनाया। लड़के की स्टोरी तो यहाँ ख़त्म होती है। अब शुरू होती है बादशाह की कहानी। बादशाह की कहानी सुनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, सो आज की कहानी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कहानी कैसी लग रही है आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी।